ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ग्रहों के राजा सूर्यदेव 13 फरवरी 2022 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो सूर्य के इस राशि परिवर्तन का मीन राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सूर्यदेव आने वाले एक महीने में आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण करेंगे, जीवन के किन क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होगी, वही किन क्षेत्रों में आपको सावधान रहना है। साथ ही बताएंगे कि सूर्य की इस गोचर अवधि में कौन से 3 काम करने से आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलेगा और आपकी सुख समृद्धि बढ़ेगी। साथ ही कुछ महत्वपूर्ण और आसान उपाय जिनको करने से आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। इसलिए यदि आपकी राशि मीन है तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि इस वीडियो में आपके जीवन से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। और साथ ही यदि आप चैनल पर पहली बार हमारे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो अपने लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सूर्य देव का यह जो परिवर्तन हो रहा है यह कब से लेकर कब तक के लिए होने वाला है। तो दोस्तों सूर्य देव 13 फरवरी 2022 को सुबह के समय शनि की राशि मकर राशि को छोड़कर शनि की ही राशि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर ये 14 मार्च 2022 तक कुंभ राशि में ही रहेंगे। इस प्रकार से अगर कहा जाए तो सूर्य का जो परिवर्तन होता है प्रत्येक राशि में 1 महीने के लिए होता है, यानी कि साल भर में वो 12 राशियों का चक्कर लगाते हैं। दोस्तों हमारे ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रहों में से सूर्य ही एक ऐसे ग्रह हैं जिनको समस्त ग्रहों का राजा कहा जाता है। सूर्य ग्रह का हम सबके जीवन पर बहुत ही गहराई से प्रभाव पड़ता है, चाहे इस धरती पर रहने वाले जीव जंतु हों, मनुष्य हों, इसके साथ साथ वनस्पतियां हों, समस्त का प्रभाव जो होता है वो कहीं ना कहीं से सूर्य का प्रभाव समस्त चीजों पर अवश्य होता है। ऐसे में इसका प्रभाव हमारे दैनिक जीवन पर भी पड़ता है, क्योंकि सूर्य को आत्मा, पिता, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, पद प्रतिष्ठा, अपयश, तांबा, हथियार, गेहूं, शरीर में पाए जाने वाली हड्डियां, बुखार, दाईं आंख, पेट, आत्मबल, इन सभी चीजों का कारकत्व प्राप्त है। सूर्य जो होते हैं ये सिंह राशि के स्वामी होते हैं। सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं, जबकि शुक्र की राशि तुला में ये नीच के होते हैं। तो आइए हम आपसे अब बताते हैं कि सूर्य का यह जो गोचर है वह यदि आपकी मीन राशि है तो आपके लिए कैसा रहने वाला है। उससे पहले सिर्फ और सिर्फ जिन लोगों के पास अपनी जन्म पत्रिका नहीं है या आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में सूर्य का प्रभाव कैसा है, शुभ पड़ रहा है या अशुभ पड़ रहा है, कैसे पता करेंगे, आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जब भी सूर्य कमजोर स्थिति में होगा, किसी भी जातक या जातिका की पत्रिका में सूर्य की स्थिति कमजोर होगी तो उस जातक या जातिका को कुछ लक्षण जरूर दिखाई देंगे। सबसे पहला, ऐसे लोग जिनका सूर्य कमजोर होगा, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम रहता है, दूसरे लोगों से बात करने में इनको झिझक सी महसूस होती है, ये अपनी बात को मुखर होकर नहीं रख पाते हैं। समझ जाइए कि सूर्य कमजोर स्थिति में है। इसके साथ अगर देखें तो ऐसे जातकों को नौकरी की समस्या बनी रहती है जीवन में। कई बार नौकरी लगती है और नौकरी छूट जाती है, या कोई एलिगेशंस ऐसे लोगों के ऊपर लग जाता है। और अगर वो कई बार तो हमने ये पाया है कि जो सूर्य जिनका कमजोर होता है उनको नौकरी बार बार मिलती तो है लेकिन नौकरी पूर्ण सफल नहीं हो पाती है, तो नौकरी में समस्या बनी रहती है, दिक्कत आ जाती है। तो आप ये समझ सकते हैं सूर्य आपका कमजोर है, यानी कि कमजोर स्थिति में है। इसके साथ साथ अगर कार्यस्थल पर वाद विवाद आपका लगातार होता है, बार बार हो जाता है, जिसकी वजह से नौकरी छूट जाती, आप समझ सकते हैं सूर्य आपका कमजोर है। इसके साथ साथ ऐसे जातकों का जिनका सूर्य कमजोर होता है उनको आंखों की समस्या, माइग्रेन की समस्या, सिरदर्द की समस्या अवश्य परेशान करने वाली होती है। ऐसे जातक जिनका सूर्य कमजोर होगा वो शारीरिक रूप से दुर्बल होते हैं, उनकी जो भूख होती है वह बहुत कम होती है, अच्छी तरीके से भूख नहीं लगती है, इम्यून सिस्टम उनका कमजोर होता है।
ऐसे लोगों का सूर्य आप समझ सकते हैं कमजोर है। और किन लक्षणों से आप पता कर सकते हैं, देखिए व्यक्ति अंदर से बहुत ज्यादा दुखी होता है, मतलब बाहर से तो बहुत हंसता हुआ दिखाएगा, लेकिन अंदर से यदि वो बहुत ज्यादा दुखी है, उसके जीवन में बहुत सारे उसके दिल में कष्ट हैं या किसी बात को लेकर दुखी है, तो आप समझ सकते हैं सूर्य उसका कमजोर है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो मुंह में थूक बार बार बनता है, सूर्य कमजोर की निशानी होता है। इसके साथ यदि किसी भी जातक या जातिका का सूर्य यदि कमजोर होगा तो पिता का साथ नहीं मिलेगा, या तो पिता होंगे नहीं, बहुत कम उम्र में ही पिता से साथ छूट जाता है, या पिता होने के बाद भी वैचारिक मतभेद रहते हैं, दूरियां बनी रहती हैं, तो सूर्य कमजोर रहता है। ऐसे जातक जिनको बाल झड़ने की समस्या रहती है तो आप ये समझ सकते हैं सूर्य कमजोर है। तो ये कुछ लक्षण हैं जिनको आप जान करके समझ सकते हैं कि सूर्य कमजोर स्थितियों में है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि यदि आपकी मीन राशि है तो आपके लिए सूर्य का जो परिवर्तन है वह कैसा रहने वाला है। तो देखिए सूर्य की यदि हम बात करें, आपकी राशि मीन है, आपकी राशि के स्वामी स्वयं गुरुदेव बृहस्पति बनते हैं और आपकी राशि से ये छठे भाव के स्वामी बनते हैं, क्योंकि छठवां घर जो होता है वह रोग ऋण और शत्रु का होता है। अब देखिए छठे भाव पर ही सिंह राशि आती है, तो छठे भाव के स्वामी होकर वर्तमान समय में जो इनका गोचर होगा वह आपकी राशि से 12th हाउस के अंदर होगा। अब देखिए जो 12वां भाव होता है वह खर्चों का, ऑब्स्टिकल का, विदेश का होता है। अब जब यहाँ पर छठे भाव के स्वामी होकर जाएंगे तो आपके लिए बहुत सारी चीजों में लाभ भी देने वाले होंगे। सबसे पहले यदि हम बात करें आपके व्यक्तित्व में, तो देखिए यहाँ पर यदि आपकी मीन राशि है तो थोड़ा सा आपका क्रोध अवश्य बढ़ेगा, छोटी छोटी बातों को लेकर आप चिड़चिड़े हो सकते हैं। साथ ही आप में थोड़ा सा जो शारीरिक रूप से आत्मबल जो होता है ना उसमें कमी आपको महसूस होगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि छठे भाव के स्वामी गए, हालांकि अन्य क्षेत्रों में आपको लाभ देंगे, लेकिन ये स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा सा ये कमी करेंगे। हो सकता है कि पिता के ये स्वास्थ्य को खराब करें, तो ऐसी स्थितियां आपको देखने को मिल सकती है। थोड़ा सा आपको क्रोध और चिड़चिड़ेपन से बचना चाहिए। छोटी छोटी बातों को लेकर आप बहुत जल्दी टेंशन में आ जाएंगे, ऐसी स्थितियां भी बनाएंगे यहाँ पर सूर्यदेव, लेकिन आगे चलकर आपको स्थितियां सामान्य होती नजर आने वाली हैं। बात करिए यदि हम आपके पारिवारिक जीवन के लिहाज से कैसा रहेगा, तो देखिए यह सूर्य का जो गोचर है पारिवारिक जीवन के लिहाज से आपके लिए बेहतर रहने वाला है। परिवार के लोगों का सहयोग आपके साथ बना रहने वाला है, लेकिन हमने आपको बताया कि 12th हाउस के अंदर सूर्य का आना पिता के स्वास्थ्य को लेकर आपको चिंताएं देता हुआ नजर आएगा। साथ ही पिता के स्वास्थ्य पर आपका पैसा खर्च हो सकता है, परिवार के किसी न किसी सदस्य का स्वास्थ्य खराब रह सकता है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। साथ ही यदि हम आपको बता दें कि यहाँ पर यदि आपकी मीन राशि है तो भाई बहनों से लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा, भाई बहनों का सहयोग भी आपको प्राप्त होने वाला है। यदि कोई काम आप लोग पार्टनरशिप में करते हैं, भाइयों के साथ में करते हैं, तो उससे भी बहुत अच्छा लाभ यहाँ पर अवश्य आपको प्राप्त होने वाला है। इसके साथ यदि हम देखें तो जो हमारे मीन राशि वाले हैं, यदि आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य करना चाहते हैं, आप बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। इसमें आपको शुभता अवश्य देखने को मिलने वाली है। इससे जुड़े हुए कार्य आपके बनने जा रहे हैं। भौतिक सुख सुविधाओं में आपकी वृद्धि होगी। साथ ही आप अगर धन की स्थिति की बात करें तो धन भी आप संचित कर लेने वाले हैं। काफी अच्छी स्थिति आपके लिए यहाँ पर मीन राशि वालों देखने को मिलने वाली है। हालांकि अगर यहाँ पर देखें तो आपके लिए पंचम भाव की स्थिति को कहें तो आपके शिक्षा के लिए भी समय अनुकूल रहेगा। शिक्षा में आपको सफलता प्राप्त होगी। यदि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह दिए हुए हैं तो उसमें अगर आपका रिजल्ट आना है तो थोड़ा सा यहाँ पर सूर्य की स्थिति 12th हाउस में है तो हम बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर उच्च शिक्षा वगैरह आप ले रहे हैं उसके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। कहीं पर अगर आप एडमिशन वगैरह लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा यहाँ पर समय रहने वाला है। तो शिक्षा के लिहाज से जो यह 13 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक का समय होगा, काफी आपके लिए बेहतरीन और अनुकूल रहने वाला है। हालांकि जो विद्यार्थी हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, थोड़ा सा आपको आशातीत सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़ सकती है। ऐसी स्थितियां देखने को मिलेंगी। आइए बात करते हैं प्रेम संबंध कैसा रहेगा। तो देखिए प्रेम संबंध के लिहाज से यदि हम देखें तो यहाँ पर आपको शुभता अवश्य प्राप्त होने वाली है। आप प्रेमी प्रेमिका के साथ घूमने फिरने का कार्यक्रम बनाने वाले हैं। साथ ही प्रेमी या प्रेमिका के द्वारा आपको पूर्ण रूप से सहयोग की प्राप्ति होगी। अगर किसी भी प्रकार के आपको जरूरत है तो उनका सहयोग आपके साथ बना रहेगा। हालांकि छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़े वाद विवाद होंगे, लेकिन 13 फरवरी से लेकर 14 मार्च की स्थितियां आपके प्रेम जीवन के लिए बहुत ही शानदार रहने वाली हैं। साथ ही यहाँ पर
यदि आप प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किलें नहीं आने वाली हैं, स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे कि जो हमारे मीन राशि वाले हैं, आप अपने आप में थोड़ा सा थकान महसूस कर सकते हैं। हालांकि स्वास्थ्य आपका खराब नहीं होगा, स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आप में एनर्जी की कमी होगी, आप में आलस्य हावी हो सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना। साथ ही फालतू की बातों को लेकर आप टेंशनाइड होंगे, ऐसी स्थितियां बनेंगी। तो इन चीजों से आपको बचकर चलने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। ओवरऑल आपके लिए स्थितियां अच्छी रहेंगी। साथ ही यहाँ पर अगर देखें तो थोड़ा सा मन आपका चंचल रहेगा, मन आपका भटक सकता है। तो इन चीजों पर थोड़ा सा मन को अपने एकाग्र करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तनाव लेने से आपको बचना चाहिए, आपके लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां बन जाएंगी। इसके साथ अगर देखा जाए तो आपके लिए यहाँ पर कर्ज से मुक्ति के योग अवश्य बनेंगे। यदि आपने कहीं से कर्जा वगैरह लिया हुआ है तो कर्ज से आपको मुक्ति मिलेगी। इसके साथ साथ जो आपके लगातार अभी तक खर्चे निकल के आ रहे थे तो उन खर्चों पर कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत कंट्रोल लगता नजर आएगा। हालांकि यदि आप मीन राशि वाले हैं तो आप थोड़ा सा अपने जो बैंक बैलेंस है उसको बनाकर चलें। आर्थिक स्थितियों के लिहाज से उठा पटक की स्थिति थोड़ा बहुत आपको देखने को मिल सकती है। हो सकता है कोई आकस्मिक रूप से खर्चा आपके सामने निकल कर आ जाए, इस प्रकार की स्थितियां बन सकती हैं। इसके साथ यदि हम शत्रुओं की बात करें तो शत्रुओं के लिहाज से समय जो रहेगा काफी अच्छा रहने वाला है, लेकिन आपको शत्रुओं को नजरअंदाज नहीं करना है। अपनी तरफ से कोई ऐसी कमी नहीं छोड़नी है जिससे कि शत्रु आपको नुकसान पहुंचा पाए। हालांकि स्थितियां आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं। इसके साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। व्यवसायिक जीवन के अंदर लाभ आप कमाने वाले हैं, व्यवसाय में आपके काम कारोबार में वृद्धि होगी, धन में वृद्धि अवश्य आपको देखने को मिलने वाली है। साथ ही अगर देखा जाए तो वैवाहिक जीवन के लिहाज से भी यह समय आपके लिए आरामदायक रहने वाला है, क्योंकि सूर्य की स्थिति को देखते हुए हम कह सकते हैं कि वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा, दिक्कत नहीं होगी। दाम्पत्य जीवन में शुभता आपको मिलेगी, जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। तो ये स्थिति आपके लिए लाभकारी बनी रहने वाली है। यदि हम बात करें नौकरी करते हैं जो मीन राशि वाले जातक जातिका हैं, अगर आप सरकारी क्षेत्र के अंदर है तो लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा, उच्चाधिकारियों का सहयोग भी प्राप्त होगा। लेकिन हमने आपको बताया कि जब 12th हाउस में सूर्य की स्थिति होगी तो कहीं ना कहीं से आपके जो प्रतिद्वंदी होंगे या कार्यस्थल पर जो आपके कुलीग्स होंगे, उच्चाधिकारी होंगे, उनके साथ में थोड़ा सा वाद विवाद होने की संभावनाएं बनती है। तो यहाँ पर सतर्क रहिएगा। ओवरऑल बहुत ज्यादा मुश्किलें नहीं है, आप हर समस्याओं से निपट लेंगे और समस्याओं से आप पार पा लेंगे। तो यहाँ पर काफी अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत आपके यहाँ पर करियर से रिलेटेड नहीं आएगी, लाभ ही लाभ मिलेगा आपको। नौकरी की प्राप्ति भी हो सकती है यदि आप प्रयास करते हैं तो। इसके साथ अगर देखें तो 12th हाउस के अंदर सूर्य की स्थिति विदेश से बहुत अच्छे लाभ की संभावनाएं दिखा रही है। हालांकि यदि आप इंटरनेट मीडिया कला के माध्यम से किसी भी प्रकार से विदेश से जुड़ाव रखते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ यदि हम देखें तो जो मीन राशि वाले जातक हैं, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं उससे लाभ मिलेगा, लोहे का कोई कार्य करते हैं उससे भी आपको लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, जो आप पैसा किसी को उधारी पर ना दें, अन्यथा आपका पैसा फंस सकता है। तो ये स्थितियां आपको देखने को मिल सकती हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखें। कोई नया काम कारोबार शुरू करना चाहते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं 3 काम आपको कौन से करने हैं जिससे कि आपको लाभ प्राप्त हो। तो देखिए, यदि आपकी मीन राशि है तो इस गोचर अवधि के दौरान आपको माता पिता का सम्मान बहुत ज्यादा करना है, क्योंकि सूर्य की स्थिति 12th हाउस के अंदर है। तो यदि आप मीन राशि वालों माता पिता और गुरु का सम्मान यदि आप करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, तो यकीन कीजिए यह जो सूर्य का गोचर है और आपका जीवन सफल हो जाएगा। क्योंकि माता पिता और गुरु के आशीर्वाद में इतनी ताकत होती है कि वह आपके बड़े से बड़े दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदल सकता है। तो पहला काम यह करना है कि माता पिता का दिल नहीं दुखाना है, गुरुजनों का सम्मान करना है। दूसरा जो आपको काम करना है वह कार्य यह करना है कि आपको थोड़ा सा गुस्से को काबू में रखना है। जी हाँ, कई बार आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां बनेगी मीन राशि वालों आपके लिए कि आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आपका हावी हो जाएगा, और यकीनन आप यदि गुस्से से काम लेंगे तो आपके जीवन में जो शुभता मिल रही है उन शुभता में बहुत जल्दी कमी हो जाएगी। क्योंकि जब व्यक्ति गुस्सा करता है तो अपना जाने अनजाने बहुत बड़ा नुकसान कर लेता है। तो गुस्से में आपको ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना जिससे कि आगे चल के आपको नुकसान हो। तीसरा जो काम करना है वह है अपने व्यवहार को शालीन रखना, क्योंकि देखिए सूर्य के इस गोचर अवधि के दौरान आपके व्यवहार में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आ सकता है। इसलिए जिन भी लोगों के साथ में आप बात करें, चाहे अपने परिवार में बात करें, चाहे अपने कुलीग के साथ में बात करें, चाहे आप कार्यस्थल पर रहें, चाहे नौकरी में, चाहे व्यापार में, चाहे कस्टमर से किसी से भी बात करते हैं, तो अपने व्यवहार को बहुत ज्यादा शालीन रखेंगे तो आपके लिए यहाँ पर
सुख समृद्धि प्राप्त होगी और धन में वृद्धि भी होगी। आइए अब बताते हैं उपाय क्या करना चाहिए। तो आपको सोमवार के दिन आपको भगवान शिव को जल अर्पित करना चाहिए। दूसरा जो उपाय करना है कि आप सूर्य के मंत्रों का जाप करेंगे और प्रातः काल रविवार के दिन अगर आप कर सकें, रविवार के दिन प्रातः काल उठकर और कम से कम आधे घंटे आपको उगते हुए सूरज को देखना, जब वो उग रहे हो तो आपको देखना है। इसके साथ साथ आप रविवार के दिन गुड़ का दान